व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 67% गैस की कीमतें बढ़ी, पाकिस्तानियों की लग गई वाट। भाई एकदम 67% कीमत बढ़ जाएगी गैस की, तो भाई यही होना है। तो देखते हैं सर ने किस तरीके से क्लास लगाई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। गजब देश है भैया, गजब। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। वहां तो रोज का ही है, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक जमाना ऐसा था जब पाकिस्तानी थोड़ा बहुत सड़क पे आते थे, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो ये कभी नहीं आए। 1971 में जब इनका मुल्क टूट गया तब सड़क पे नहीं आए, लेकिन जैसे कोई अलग सी चीज हो गई जो लोगों को पसंद नहीं आई, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोगों को करती थी मोबिलाइज, और ये लोग आते थे सड़क पे। अब ये हो गए सुन्न। इनको रोज इतनी बुरी खबर, मैं आपको बताता हूं उसमें होता क्या है। आप ये थ्योरी समझिएगा, ये गौरव आर्या की थ्योरी है। जब कभी कभी बुरी खबर आती है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि आपको सांस लेने का मौका बीच में मिल जाता है। जैसे एक बुरी खबर जनवरी में आई, ठीक है, अब फिर दूसरी बुरी खबर अगर अगस्त में आएगी तो आपको गैप मिल गया, फिर आप अगस्त में टाइम मिल गया उस टाइम पे। फिर एक बुरी खबर नवंबर दिसंबर में आएगी, आप आवाज उठाएंगे, तो एक साइकिल बन जाता है। पाकिस्तान में हर रोज 4-5 बुरी खबर आती है। अगर लोग सड़क पे आना शुरू कर दिए रूटीन बन गया उनका बुरी खबर की वजह से, तो घरों में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे पूरे साल 365 दिन। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है। पाकिस्तान में 67% गैस के दाम बढ़ा दिया। गजब है, 67% एक झटके में। एक झटके में गैस के दाम 67% बढ़ा दिए। और कब से? बोला कि 1 फरवरी से। तो जो सरकार थी, सरकार ने पाकिस्तानियों को यह नहीं बोला कि तुम्हारी 1 मार्च से बढ़ेगी, 1 मार्च से 67% गैस बढ़ेगी, ये नहीं बोला। पिछली अभी जो गई 1 तारीख से 1 फरवरी से बढ़ चुकी है। जो बिल आएगा देख लेना। हम बताना भूल गए थे, अब हम तुम्हें बता रहे हैं। ये सही तो है। दोस्तों, एक दिन पहले की खबर है, एक दिन पहले की खबर। टुडे सैटरडे, फ्राइडे की खबर है। अब देख लीजिए, तो ये पाकिस्तान का जज्बा है। इस मामले में इनका जज्बा कहते हैं धप्पा, किस तरीके से प्राइस बढ़ाना है, और ये बढ़ा क्यों रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। ये क्यों बार बार दाम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़। इन्होंने बोला कि ठीक है, बढ़ा दो। फर्टिलाइजर, जो खाद होती है, उसका एनग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड कराची, इनका दाम बढ़ा है 715%, 715%। भाई साहब, जब फर्टिलाइजर का दाम 715% बढ़ गया, आप सोचिए कि खाने का दाम कितना बढ़ेगा, क्योंकि जाता तो सब वहीं पे, फूड ग्रेन्स। और फिर इसमें काफी चीजें बता रखी हैं कि इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, ये बड़ा, वो। अब छोड़िए ना ये सब चीजें, अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। भाई साहब गजब हो गया इनके साथ। इन्होंने दाम बढ़ा दिया हर चीज के। इनका बुरा हो गया। क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको करना है IMF को खुश, और ये इनकी मजबूरी है। लेकिन उसने अभी बोला था पैसा चाहिए। अच्छा, IMF क्यों चाहता है दाम बढ़े? IMF ये कह रहा है कि भाई तुम 2-4 चीजें करो यार। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं पाकिस्तान किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। प्रॉब्लम इनकी हजारों हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों, है ऐसा चक्कर कि IMF ने बोला है कि आपका जो पूरा ढांचा है ना, आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको सुधारो, आप इसका ऑपरेशन करो, सर्जरी करो, इसकी कुछ तो करो। तो उसने कई सारी चीजें बोली। एक तो बोला कि भैया जो टैक्स है, तुम्हारे यहाँ टैक्स ही नहीं देकर राजी कोई, और कुछ ना देते हो। जैसे भारत में कहते हैं ना कि कुछ अमीर लोग टैक्स देते हैं, फिर गरीब लोग जो हैं, जाहिर सी बात है, जो गरीबी रेखा के नीचे वो टैक्स नहीं दे पाते, मिडिल क्लास टैक्स देती है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता। वो तो पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह आ रही है उसका तो सोर्स पे कट जाता है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई टैक्स दे के खुश नहीं है। और टैक्स कलेक्शन इज वेरी वेरी पुअर इन पाकिस्तान। इंडिया में ऐसा हुआ करता था कई साल पहले, अब बहुत बेहतरी आ गई है सिस्टम में, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हमारा सिस्टम। पाकिस्तान वही 60-70 साल लाला की दुकान, आज की तारीख में लाला की दुकान इन द हाउस। उन्होंने ये बोला कि यार देखो, एक तो अपना टैक्स जो है ना, ये तुम बढ़ाओ, दूसरी चीज तुम इंपोर्ट करना बंद करो या कम करो, कम से कम। अब पाकिस्तान गाड़ियां भी तो करी थी उस टाइम पे, क्योंकि उनके मुल्क में जहां पे 70% आदमी किसान है और किसानी में लगा हुआ है, काश्तकारी में लगा हुआ है, उनकी जमीन पता नहीं क्या है, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इकबाल ने कोई शेर वेर इनको सुना दिया, बावले हो गए। पाकिस्तानी क्या जरखेज है? अगर तुम्हारी मिट्टी इतनी जरखेज है तो तुम लोग बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हो दालें अपनी?
कुछ नहीं है, जरकेज वरकेज। इकबाल ने झूठ बोल दिया और इकबाल के झूठ को पूरी पाकिस्तानी कौम ने लपेट लिया। वही शेर एक दूसरे को सुनाते मजे रहते हैं। मजे चाहे ही रोटी मजे कम हैं, खानी मजे पड़े, ही मजे। शायरी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शायरी उन्होंने बोला यार कि अपने खर्चे कम करो, जो आपके सरकार के खर्चे हैं, आपके बहुत ज्यादा खर्चे हैं। वहां पे एक जज का प्रोटोकॉल देख लीजिए। यहाँ पे जो जज आते हैं, एक्सेप्ट फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो नॉर्मल जजेस जाते हैं वो अपनी एक गाड़ी में आते हैं, सरकारी गाड़ी में बेचारे, हाँ, और चले जाते हैं। वहां पे आप जज का जलवा देखो यार, जलवे ही पाकिस्तान जलवे में हैं। आर्मी और जज के चलती है, जज के साथ वो हूटर बजाते हैं, टों, जज साहब जा रहे हैं। और सबके साथ, सिर्फ इनके साथ नहीं, आप उनके फौजी देखो, आप इनके फौजी, मैंने तो हमारे खुद के जनरल्स को देखा है रहते हुए आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत disciplined, हर एक चीज normal बड़ी life। मिडिल क्लास सी लाइफ रहती है जनरल्स की, क्योंकि हमारे जर्नलों के पास वो गलत पैसा नहीं है ना, पेंशन पे हैं सब लोग, गलत पैसा है नहीं, तो अय्याशी कहाँ, अय्याशी तो गलत पैसे से होती है, या फिर बाप किसी का इतना अमीर हो। पॉइंट। अब पाकिस्तान में क्या है कि सबके बहुत ज्यादा खर्चे हैं, तो आईएमएफ ने बोला कि भैया पता लगाओ किसके पास कितनी वेल्थ है, कुछ हम आपको लगातार पैसे दे रहे हैं, आप लगातार आईएमएफ के पास आ रहे हो, इतने दे दो, उतने दे दो, ये कर दो, वो कर दो, हम मर जाएंगे, हमारे पास खाने को नहीं है। ओ भाई, ये पैसे तुम वापस कैसे करोगे? करेंगे नहीं, ये तो एक फंड है, एक किस्म का बैंक है, आपको वापस तो करना पड़ेगा पैसे, पड़ेगा। आप करोगे कैसे? इनको कुछ नहीं पता वापस कैसे करेंगे। बस आईएमएफ की स्कीम में चले गए, आईएमएफ के चक्कर में फंस गए, बस आईएमएफ से पैसा लेते रहो। आईएमएफ ने कई सारी चीजें बताई, इन्होंने कुछ नहीं करा दोस्तों, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। पाकिस्तानियों ने ना अपना टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करा, ना अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ना अपना मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने कुछ नहीं करा। और जजों के कितने मकान हैं, कितने घर हैं, उनके बच्चों की क्या दौलत है, आपके जर्नल हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, कहां पे उनकी दौलत है। आईएमएफ ने इतनी बार इनको बोला, इन्होंने कुछ नहीं करा। कह रहे हैं हम ऐसे राइट, हम कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी आप खर्चा कैसे पूरा करोगे? तो दोस्तों मानिए, पाकिस्तानियों का जो खर्चा है एक महीने का 100 रुपए है। उदाहरण दे रहा हूं आपको, बड़ा मजेदार, 100 रुपए का इनका खर्चा है पाकिस्तान। एक महीने का 100 रुपए, 50 रुपए इन्होंने मांगे तांगे के लिए लिए, ठीक है। कुछ इनका टैक्स कलेक्शन हो गया 10-20 रुपए, अब 70 रुपए का तो जुगाड़ हो गया, अब बाकी के 30, बाकी के 30 रुपए लाएंगे कहां से पाकिस्तानी? गुड क्वेश्चन। सबसे तो मांग कहां से चुके लाएंगे? हैं। देयर इज एक्सपोर्ट तो करते मांग ही नहीं, चुके हैं, क्योंकि हाँ। बनाते कुछ है नहीं, हुनर है नहीं, अकल है नहीं, तो जज्बा बाकी के नकली 30 है। रुपए का जुगाड़ कहां से होगा? ये टेररिस्ट 30 रुपए का बनाते जुगाड़ हैं। ऐसे करते हैं कि पब्लिक को और जूते मारो, हाँ, बढ़ा दो बोलोगे टैक्स, ठीक है 15 रुपए पेट्रोल के भाव बढ़ डबल गए, कर दो, बिजली बढ़ा दो। यू नो इतने परसेंट, 60-67% आपके गैस के भाव बढ़ गए। तो धीरे धीरे इन लोगों ने ऐसे करा है कि पब्लिक की बिल्कुल कमर तोड़ दी दोस्तों। और आज की तारीख में पाकिस्तानी पब्लिक सड़क पे आने को राजी नहीं है। पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, पूरा का पूरा इलेक्शन इन्होंने चोरी कर लिया। जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो जेल में है, राइट। जिसको फौज बनाना चाहती है उसने मना कर दिया। जो नंबर 3 पे आया है वो बनना चाहता है, और जिसकी कोई बात नहीं कर रहा था वो बनने वाला है। आपको आई स्टोरी समझ में? दोबारा समझाऊं? जिसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, यानी कि इमरान खान, वो जेल में है। जिसको फौज चाहती थी बनाना, यानी कि नवाज शरीफ, उसने मना कर दिया। जो नंबर 3 पे आया है, यानी कि बिलावल भुट्टो, वो बनना चाहता है। और जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था वो बनने वाला है, यानी कि शहबाज शरीफ। ये स्टोरी चल रही है। भाई साहब गजब चल रहा है। ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? जब अपना ही बंदा लाना है, अपना ही बंदा बिठाना है, क्यों कर रहे हो इलेक्शन? बंदा छोड़ क्या चल रहा है वहाँ? ये आईएमएफ जब तक इनको पैसे देना बंद नहीं करेगा ना, ये नहीं सुधरेंगे। ये ना पॉलिसी बनाएंगे, ना अपने घर वो डेमोक्रेसी को ठीक करेंगे। इनको वो कहना खैरात होती क्या होता है, उसकी आदत पड़ चुकी है कि पता है जैसे तैसे मिल जाएगी, जैसे तैसे अमेरिका दे देगा, जैसे तैसे 56 इस्लामिक मुल्क कोई तो दे देगा। वो आदत पड़ी है इन्हें। और कोई देना दे, हमने तो इकट्ठा कर ही लिया है अपना, हम निकल जाएंगे यहाँ से। भाई जिनकी सरकारें अभी शहबाज जॉन्स की बोली है, अब और इतने सारे किसी शहबाज शरीफ की सरकार गई थी ना अभी थोड़ा टाइम पहले, है ना, उसी को फिर बना रहे। यार क्या कर रहे हो तुम? मतलब कि तुम इंटरनेशनल लेवल पर अपना मजाक बनवा लो ना। वो है ना नवाज, जिसको पहले बना रहे थे, जो भागा था उसको वापस लेके आए। तू मेरी बात सुनेगा? यस, तो चल बिल्लू, तेरे को इलेक्शन लड़वाते हैं। उसने मना कर दिया। बिलावल कह रहा बना दे एक बार। मेरे घर वाले रह चुके हैं, एक बार तो बना दे। मैंने कहा ले भाई, इनका मजाक बन के रह गया। लेकिन वही है, ये लोग फ्यूचर देखते नहीं है ना, अपना नहीं, सिर्फ अपना फ्यूचर देखता है कि मेरी जेब भर गई ना, भाड़ में गया देश, भाड़ में गई दुनियादारी, मैं निकल रहा बाहर।
67% भाई। ऑन अ सीरियस नोट, एक आम आदमी पे ऐसा बढ़ जाना एकदम से, देखो हर 4-5 साल में कीमत डबल हो रही है, चाहे गैस की, दूध की, पैकेट की, किसी की, वो एक नॉर्मल है। इन्फ्लेशन होती है, सैलरी भी डबल हो ही जाती है 5 साल में। सैलरी डबल हो ना हो, मतलब इतना एक बैलेंस आउट हो जाती है वो चीज़ें। लेकिन रातों रात 50-60% बढ़ा दोगे, खतरनाक। और वो भी रातों रात नहीं बढ़ाई आपने, तो बैक स्टेज में बढ़ा दिया है। 1 तारीख से ले बिल्लू, अब जो बिल आएगा ना वो आपके लिए ऐसे आएगा। क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? तभी सही है लोग निकलते हैं, और तभी लोगों को लगता है कि यहाँ पर नौकरी करने से बेटर बाहर भीख मांगने में इजी है। ये उनके दिमाग में आता है फिर। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।